अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज का। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होते हैं और उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने इस वाले पार्ट में पढ़ा था ग्लोबल एंटरप्राइज और उसके फीचर्स क्या होते हैं। अब हम इस वाले पार्ट में देखेंगे कि जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं और जॉइंट वेंचर्स की आगे और चीजें कि टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जॉइंट वेंचर्स, when two business agree to join together, ध्यान से समझना, when two business agrees to join together for a common purpose, ठीक है, and mutual benefit, it give rise to a joint venture। मतलब ये एक ABC लिमिटेड कंपनी ज्वाइन हो जाती है XYZ लिमिटेड कंपनी के साथ। ये दोनों साथ में मिलके एक बिजनेस ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब ये है, देखो, ये अपना अलग बिजनेस कर रहा था, ये एक अलग कंपनी है, ये एक अलग कंपनी है। दोनों कंपनी जब साथ में आके एक कॉमन पर्पस के लिए काम करती है, और म्यूचुअल बेनिफिट उसके लेती है, मतलब उसके बेनिफिट दोनों आपस में बांट लेंगे। ये कुछ ऐसा हो गया, एक एग्जांपल के थ्रू समझना। ABC लिमिटेड के पास फंड्स अच्छे थे और XYZ लिमिटेड के पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, तो इनके पास ऑफर आया, एक क्लाइंट को ऑफर आया कि आपको ये काम करना है। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी, इसके पास टेक्नोलॉजी की कमी थी तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसके पास फंड्स की कमी थी, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और क्लाइंट कोई अच्छा इंसान था। तो ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड ने क्या किया, इन दोनों ने बोला एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में मिलके इस वाले प्रोजेक्ट को करते हैं, दोनों साथ में मिलके करते हैं। आप फंड्स लगा देना, मैं टेक्नोलॉजी लगा दूंगा, जिससे हमारा क्या होगा, हम उस क्लाइंट को अच्छे से सर्व करेंगे और हमारा बिजनेस अच्छे से प्रॉफिट कमा लेगा। इसीलिए मैंने बोला व्हेन टू बिजनेस जॉइन टुगेदर, ये आपस में आते हैं और एक कॉमन पर्पस के लिए और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट क्या, प्रॉफिट होगा, दोनों आपस में बांट लेंगे, कॉमन पर्पस, दोनों काम एक ही करेंगे, तो ये जॉइंट वेंचर है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिजनेस ऑफ एनी साइज कैन यूज जॉइंट वेंचर टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और टू कोलैबोरेट ऑन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। मतलब कोई भी बिजनेस, उसका साइज कितना भी बड़ा हो, ठीक है, कितना भी हो सकता है ABC लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी हो, ये बिग फर्म हो या बिग एंटरप्राइज हो, और ये बहुत छोटी हो, तो भी ये दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अच्छा बने। लेकिन याद रखना, प्रोजेक्ट हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। जो प्रोजेक्ट होगा जिसपे ये काम करेंगे ना, वो हमेशा छोटा प्रोजेक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रोजेक्ट चले ही जा रहा है, नहीं। और जिस दिन ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, उस दिन इनका जॉइंट वेंचर खत्म हो जाता है, उस दिन ये कंपनी अलग हो जाती है, वापस वो कंपनी अलग हो जाती है। ठीक है, जॉइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ये सारे रिसोर्सेज अपने साथ में इकट्ठा करेंगे। जैसे ABC लिमिटेड के पास एक बिल्डिंग है, XYZ के पास एक और बिल्डिंग है, तो वो दो बिल्डिंग दोनों काम करेंगी। समझ में आ रहा है, इसके पास 2 मशीन है, इसके पास 3 मशीन है, तो इनकी 5 मशीन उस पर काम करेंगी। तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज इसमें हो जाता है। ठीक है, एंड एक्सपर्टीज बाय 2 और मोर बिजनेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। ये चीज आपको समझ में आ गई। द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस आर ऑल्सो शेयर्ड। जो भी रिस्क होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो दोनों आपस में बांट लेंगे, लॉस होगा तो वो भी दोनों आपस में बांट लेंगे बराबर। ठीक है, इसके बाद द रीजन बिहाइंड द जॉइंट वेंचर ऑफन इंक्लूड बिजनेस एक्सपेंशन। क्यों करते हैं जॉइंट वेंचर लोग? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। और क्यों करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, किसी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी ये काम किया जाता है। और मूविंग इनटू न्यू मार्केट, पर्टिकुलरली इन अनदर कंट्री। अगर मान लो हम US में अपना कोई सामान बेचना चाहते हैं, तो हम दो बिजनेस मिलके एक जॉइंट वेंचर बना के उस वाली मार्केट में एंटर कर सकते हैं, न्यू कंट्री में भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन इंडिया जॉइंट वेंचर कंपनीज आर द बेस्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बेस्ट मानी जाती है। इसका रीजन बड़ा सिंपल है, ये बेस्ट क्यों मानी जाती है? इसलिए मान लो हर कंपनी के पास सारी चीजें नहीं होती, एक के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, एक के पास फंड्स बहुत अच्छे हैं, तो वो दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं। तो अब आप खुद सोचो,
एक के पास फंड्स थे, एक के पास टेक्नोलॉजी। अब आपके पास दोनों चीजें हो गई। जैसे ही आपके पास दोनों चीजें हो गई तो आप एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हो। और मजे की बात ये होती है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाता है तो इनका जॉइंट वेंचर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो बेस्ट वे माना जाता है इंडिया में, देयर आर नो सेपरेट लॉज फॉर दीज जॉइंट वेंचर। इनके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। जैसे कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट मैंने सिखाया था, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट होता है, उसके लिए भी एक अलग से एक्ट है। इसके लिए ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया गया। द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया आर ट्रीटेड द सेम एज डोमेस्टिक कंपनीज। सिंपल सा यूजलेस सा पॉइंट है, आपको ऊपर वाले सारे पॉइंट समझ में आ चुके हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर देखो, टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर मतलब जॉइंट वेंचर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, दूसरा होता है आपका इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। दोनों को डिटेल में समझेंगे ये क्या होता है। देखो जरा, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर जिसको हम क्या भी बोलते हैं, CJV, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर अ न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड। मतलब ये है कि मान लो ABC लिमिटेड था और एक XYZ लिमिटेड था, ये दोनों जॉइंट वेंचर में तो आ रहे हैं, ये दोनों जॉइंट वेंचर में आ रहे हैं, मतलब मिलके काम करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई एक नई वो नहीं बनाएंगे, नई कंपनी नहीं बनाएंगे ABC XYZ लिमिटेड, ऐसी कोई कंपनी नहीं बनाएंगे। ये दोनों अपने अलग अलग रहेंगे और ये एक साथ मिलके क्या करेंगे, एक काम करेंगे। इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर अ न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड। कोई नई एंटिटी नहीं बनाई जाती, नई एंटिटी नहीं बनाई जाती, मतलब ये नहीं बनाया जाएगा, ये ऐसे ही काम करेगा, ये ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर। एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ये दोनों मिलके क्या लिखेंगे कि हम दोनों मिलके क्या करेंगे, साथ में काम करेंगे फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए वो मिलके साथ में काम करेंगे, क्या, फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, द पार्टीज डू नॉट शेयर ओनरशिप ऑफ द बिजनेस बट एक्सरसाइज सम एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन द जॉइंट वेंचर, ठीक है। जो पार्टीज होती है वो ओनरशिप शेयर नहीं करती, उनके ओनरशिप का मतलब मालिक, वो मालिक नहीं बन जाते बिजनेस के, बट वो उस चीज को यूज कर सकते हैं अपने जॉइंट वेंचर को पूरा करने के लिए। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर इज अ फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप, ठीक है। आप देखोगे, आपने फ्रेंचाइजी सुना होगा कि इसकी फ्रेंचाइजी इसने ले रखी है, ऐसे करके आपने कभी नॉर्मली सुना होगा फ्रेंचाइजी के बारे में। देखो ये क्या होता है, अ टिपिकल एग्जांपल कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर का ये होता है कि आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जैसे डोमिनो है, आपको क्या लगता है कि डोमिनो खुद वहां से यूएस में बैठ के आपके इंडिया में, आपके एरिया में अपना आउटलेट को चला रहा है? नहीं, वो फ्रेंचाइजी दे देता है किसी और एंटिटी को, वो किसी और एंटिटी को फ्रेंचाइजी देता है। वो इंसान आपके एरिया में वो आउटलेट को खोल के सामान बेच रहा है, ठीक है। तो वो भी एक क्लासिक एग्जांपल है किसका, जॉइंट वेंचर का, इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर और कहीं पे नहीं, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, इन सच अ रिलेशनशिप द की एलिमेंट्स आर। अब इस वाले के अंदर, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर के अंदर क्या क्या की एलिमेंट्स है। की का मतलब होता है मेन, की का मतलब क्या होता है, मेन। क्या क्या मेन एलिमेंट्स है, क्या क्या चीजें तो होनी ही चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। देखो, टू और मोर पार्टीज हैव अ कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग अ बिजनेस वेंचर। मतलब ये या तो टू पार्टीज होनी चाहिए जैसे पार्टनरशिप में था, और टू से मोर पार्टीज भी हो सकती है जैसे पार्टनरशिप में होता है, ठीक है। हैव अ कॉमन इंटेंशन, इनकी इंटेंशन कॉमन होनी चाहिए। मतलब अगर प्रोजेक्ट में बोला गया है, कोई प्रोजेक्ट है उसमें बोला हुआ है कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है, क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो आप दोनों की, अगर मान लो इसमें जॉइंट वेंचर में तीन बिजनेस आ गए, ए बी और सी, मान लो तीन बिजनेस है, एक है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड और एक है सी लिमिटेड। तो तीनों का कॉमन इंटेंशन क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करना एक बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन करना एक बिल्डिंग का। तीनों का ये कॉमन क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफ अ रनिंग बिजनेस वेंचर ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कोई इनपुट लेके नहीं आएगा तो हम उसको रखेंगे ही क्यों, ठीक है। मतलब ये इनपुट का मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई कह रहा है कि मेरे पास वर्क फोर्स ज्यादा है, मेरे पास वर्कर्स बहुत है, वर्क फोर्स ज्यादा है, तो ए जो था, ए लिमिटेड था, वो वर्क फोर्स लेके आया, ए लिमिटेड,
वो क्या लेके आया? वर्कफोर्स। बी लिमिटेड कह रहा हमारे पास फाइनेंस बहुत अच्छा है, हमारे पास फंड्स अवेलेबल रहते हैं, फाइनेंस अच्छा है, वो फाइनेंस लेके आया। और सी लिमिटेड क्या लेके आया? वो लेके आया टेक्नोलॉजी। सी लिमिटेड लेके आया टेक्नोलॉजी, ठीक है। और सीधी सी बात है, हर एक इंसान, हर एक बिजनेस एंटिटी कुछ ना कुछ लेके आ रहा होगा, तभी तो हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आती है कि इनपुट में ए लिमिटेड वर्कफोर्स ला रहा है, बी फाइनेंस ला रहा है, सी टेक्नोलॉजी ला रहा है। मतलब कोई ना कोई जो है इंसान, जो भी पार्टी है, वो कुछ ना कुछ इनपुट ला रही है, तभी उसको रखा गया है। मान लो ए लिमिटेड बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो हम उसको क्यों अपना जॉइंट वेंचर बनाएंगे? क्योंकि प्रॉफिट तो तीनों आपस में बांटेंगे, ठीक है। बोथ पार्टीज एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर। मतलब जितनी भी पार्टीज है, बोथ अगर दो है तो दो से ज्यादा है तो जितनी भी पार्टीज है वो बिजनेस वेंचर को कंट्रोल करेगी, सारे डिसीजन ये साथ में मिलके लेंगे। The relationship is not a transaction to transaction relationship but as a character of relatively longer duration। मतलब इनका जो ये काम होगा वो longer duration के लिए हमेशा valid रहेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कौन सा वाला? कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर के बारे में। अब पढ़ेंगे इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर क्या होता है। कौन सा? इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, जिसको EJV बोलते हैं। एन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन in which a separate business equity jointly owned by two or more parties is formed in accordance with the agreement of the parties। मतलब ये एक A लिमिटेड कंपनी थी, इसने बोला B लिमिटेड को कि हम दोनों साथ में मिलकर एक जॉइंट वेंचर करते हैं, एक साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ये इसके लिए इन्होंने एक नया एंटिटी बना डाला AB लिमिटेड या किसी और नाम से। तो अब जो काम करेगा वो AB लिमिटेड करेगा। तो जो AB लिमिटेड बन गया, ये होता है हमारा इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, ठीक है। द की ऑपरेटिव फैक्टर इन सच केस इज जॉइंट ओनरशिप बाय टू और मोर पार्टीज। मतलब ये दोनों इसके ओनर हैं, AB इसका ओनर है, B भी इसका ओनर है। अ जॉइंट वेंचर मस्ट बी बेस्ड ऑन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। याद है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को क्या भी बोलते हैं? MOU, ठीक है। साइंड बाय बोथ द पार्टीज हाईलाइटिंग द बेसिस ऑफ अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप जॉइंट वेंचर में आ रहे हो, मतलब A लिमिटेड आ रहा है और B लिमिटेड आ रहा है, तो दोनों के पास दोनों की चीजें उसमें लिखी होंगी कि A लिमिटेड की ड्यूटीज क्या है, इसके पास ड्यूटीज क्या है, कौन इसमें डिसीजन लेगा इन दोनों में से, डिस्प्यूट हो गया तो कौन क्या करेगा। तो इसके लिए हम जो चीज बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि जिसके अंदर सारी चीजें लिखी होती है कि A लिमिटेड की क्या क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज है, सेम B लिमिटेड के क्या राइट्स हैं या ड्यूटीज है, वो भी इसके अंदर लिखा होता है। और इसको साइन किया गया होता है दोनों पार्टीज के द्वारा। मतलब ये पार्टी के और ये पार्टी दोनों उसको साइन करेंगे कि हम एग्री करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? MOU। अब इसके भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो भी देख लो फटाफट से। द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी में वेरी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, ये इनके नाम होते हैं जिसमें ये काउंट किए जाते हैं। देयर इज एन एग्रीमेंट टू ईदर क्रिएट अ न्यू एंटिटी और फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइन इनटू ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी। मतलब ये, जैसे मैंने बताया कि एक से ज्यादा मिलके एक न्यू एंटिटी को फॉर्म कर देते हैं और उसके अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। शेयर्ड ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हो रखी हैं, जैसे A लिमिटेड और B लिमिटेड इन्वॉल्व थी, उनका ओनरशिप जो होगा बिजनेस का वो शेयर हो जाएगा, ठीक है। शेयर्ड मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंटली ओन्ड इक्विटी, इनका जो मैनेजमेंट होगा, डिसीजन जो लेगा, वो भी शेयर कर दिया जाएगा। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर कर दी जाएगी, किसके रिगार्डिंग? कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहां से करनी है और अदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट कहां से करने हैं और पैसे कहां से जनरेट करने हैं, ये भी शेयर कर दिया जाएगा। शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, और कोई अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी ये बांट लेंगे, लॉस होगा तो वो भी ये बांट लेंगे एज पर द एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहां पे आके हमारा पार्ट नंबर 8 फिनिश होता है, जिसमें मैंने आपको समझाया जॉइंट वेंचर्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल वाला और एक होता है हमारा इक्विटी बेस्ड वाला होता है जॉइंट वेंचर, ठीक है। यहां पे हमारा पार्ट नंबर 8 हो गया फिनिश। इसके बाद हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो कि है पार्ट नंबर 9।